हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पाठशाला विद हितेश। आज है 15 मई। 15 मई से जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगे वो हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आपको यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की 15 मई की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। सबसे पहला क्वेश्चन, आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया गया है। तो आई फील यू ब्रेसलेट किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ये ब्रेसलेट विकसित किया गया है जेनेवा इटली स्थित इटालियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी द्वारा इसे विकसित किया गया है। तो ये आईआईटी इटालियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, इसके द्वारा ये आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया गया है। ये जो ब्रेसलेट है ये सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का पालन करवाना ही इसका मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि कोरोना वायरस के कारण सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो अति आवश्यक है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आई फील यू ब्रेसलेट जो है वो इटालियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने विकसित किया है। अब ये इटली में स्थित है, तो हम कुछ बातें इटली के बारे में पढ़ लेते हैं। इटली की राजधानी क्या है? रोम। इटली की मुद्रा क्या है? इटालवी लीरा। इटली के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो इटली के वर्तमान राष्ट्रपति है सर्जियो मैटेरेला ट्रेंडिंग। तो ये सारी बातें हमें इस क्वेश्चन से जानने को मिलती है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। होप पोर्टल लॉन्च किया गया। अभी हाल ही में एक नया पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसका नाम है होप, HOPE। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड में होप पोर्टल को लॉन्च किया है। अब इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इस पोर्टल के द्वारा जो बेरोजगार युवा है उन सभी को नौकरियों के अवसर प्राप्त होंगे। तो नौकरियों के अवसर को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि अभी लॉकडाउन है और नौकरियां बहुत कम, क्योंकि नौकरियों पे जा नहीं पा रहे लॉकडाउन के कारण, तो इसलिए बेरोजगार युवाओं को नौकरी के अवसर दिलाने के लिए ही ये पोर्टल लॉन्च किया गया। अब इस पोर्टल की फुल फॉर्म क्या है? जैसा कि लिखा है होप, HOPE, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। तो ये होप पोर्टल लॉन्च किया गया। अभी मुख्यमंत्री, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया है। तो उत्तराखंड के बारे में कुछ बातें पढ़ते हैं। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। उत्तराखंड में जिले कितने हैं? 13। उत्तराखंड की राजभाषा क्या है? हिंदी और संस्कृत। उत्तराखंड का गठन कब हुआ था? 9 नवंबर सन 2000 को। उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है? बेबी रानी मौर्य। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के बारे में हमने पढ़ लिया, श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्वचालित श्वसन सहायता उपकरण सुंदरम वेंटागो तैयार किया गया है। तो ये सुंदरम वेंटागो किसके द्वारा तैयार किया गया है? तो ये तैयार किया गया है टीवीएस ग्रुप, सुंदरम मेडिकल फाउंडेशन और आईआईटी मद्रास, तीनों ने मिलकर के संयुक्त रूप से एक नया श्वसन सहायता उपकरण तैयार किया गया है। अब ये जो डिवाइस है या ये जो उपकरण है ये एक मोबाइल डिवाइस है जो कि श्वसन मापदंडों की निरंतर निगरानी और रिपोर्टिंग में चिकित्सकों की सहायता करता है। तो ये नया पोर्टल है जो कि तीनों ने मिलकर के लॉन्च किया है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय मुक्केबाज को नाडा के अनुशासन पैनल में शामिल किया गया। तो नाडा के अनुशासन पैनल में किसे शामिल किया गया है? ये भारत के पूर्व राष्ट्रमंडल स्वर्ण पदक विजेता अखिल कुमार को अब अनुशासन पैनल में शामिल किया गया है। इससे पहले अगर बात करें तो वे सन 2017 से 2019 तक भी इस पैनल में शामिल थे। अब अखिल कुमार जो है वो भारत में मुक्केबाज के साथ साथ वे गुरुग्राम, जो कि हरियाणा में स्थित है, गुरुग्राम में सहायक पुलिस आयुक्त ACP के पद पर भी कार्यरत है। और उन्हें मुक्केबाजी को ध्यान में रखते हुए या मुक्केबाजी में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। अब ये नाडा के अनुशासन पैनल में शामिल हुए, तो कुछ बातें नाडा के बारे में पढ़ लेते हैं। नाडा की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। इसका मोटो क्या है? फेयर प्ले। नाडा की स्थापना कब हुई थी? 24 नवंबर सन 2005 को। नाडा का मुख्यालय कहाँ पे है? तो न्यू दिल्ली में नाडा का मुख्यालय है। और ये नाडा जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स
खेल मंत्रालय के अधीन संस्था है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की महानिदेशक नियुक्त की गई है। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी बनी है विद्यावती, वी विद्यावती को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो अगर हम बात करें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के बारे में, तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के संस्थापक कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी 1861 में, 1861 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली में। ये संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना 1881 में हुई थी। और ये उपयोगकर्ता खुदाई, संरक्षण, संग्रहालय, पुरालेखीय अध्ययन आदि के बारे में इसकी जानकारी करते हैं। तो इसकी अभी महानिदेशक नियुक्त हुई है वी विद्यावती। वी विद्यावती कौन है? वे 1991 बैच के कर्नाटक कैडर की IAS अधिकारी हैं। और उसके साथ साथ वे भारत सरकार में अतिरिक्त सचिव के पद पर भी नियुक्त रहेंगी, कार्यरत रहेंगी। तो ये सारी जानकारियां इस क्वेश्चन से मिलती है। उसके बाद है ई-संजीवनी OPD ऑनलाइन पेशेंट सेवा शुरू की है। तो ये किसने शुरू की है? ये शुरू की है महाराष्ट्र सरकार ने। महाराष्ट्र सरकार ने अभी ई-संजीवनी OPD ऑनलाइन पेशेंट सेवा शुरू की है। ये जो है, क्योंकि कोरोना वायरस के कारण OPD जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उनकी OPD लगभग बंद कर दी गई है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि केवल कोरोना वायरस ही नहीं बल्कि और भी अन्य बीमारियां अनेक हैं, तो उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने ई-संजीवनी OPD ऑनलाइन पेशेंट सेवा शुरू की है। इसके तहत क्या होगा कि ये 24 घंटे कार्यरत रहेगी। ये जो पेशेंट सेवा है, ये इससे आप कॉल करके या वीडियो कॉल करके मरीज जो है वो वीडियो कॉल करने के पश्चात डॉक्टर से डायरेक्ट परामर्श ले सकेंगे, डॉक्टर से सारी सलाह ले सकेंगे, अपनी बीमारी, अपने रोग के बारे में उनसे वार्तालाप कर सकेंगे और अपने उसको सही करने के लिए उनसे सुझाव ले सकेंगे। तो ये महाराष्ट्र सरकार द्वारा अभी शुरू की गई है। तो महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू की गई है। तो महाराष्ट्र के बारे में कुछ बातें पढ़ते हैं। महाराष्ट्र का गठन कब हुआ था? 1 मई 1960 को। तो महाराष्ट्र से एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि महाराष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो महाराष्ट्र दिवस 1 मई को मनाया जाता है। महाराष्ट्र की राजधानी की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई और शीतकालीन राजधानी नागपुर है। महाराष्ट्र में जिले कितने हैं? 36। महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे, जो कि शिवसेना के वर्तमान में प्रमुख भी हैं। एक बहुत ही जरूरी क्वेश्चन महाराष्ट्र से है कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री कौन है? तो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री है अजित पवार। तो ये जानकारी इस क्वेश्चन से थी। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। jkmonitoring.nic.in पोर्टल और हेल्पलाइन शुरू की गई है। तो ये हेल्पलाइन और पोर्टल किसके द्वारा शुरू की गई है? तो ये शुरू की है जम्मू कश्मीर प्रशासन के द्वारा। ये देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे जम्मू कश्मीर के लोगों को सहायता प्रदान करेगी, क्योंकि देश में लॉकडाउन है और जम्मू कश्मीर के लोग भी अन्य राज्यों में फंसे हुए हैं। तो उन सभी को इस पोर्टल के द्वारा या इस हेल्पलाइन के द्वारा सहायता प्राप्त हो सकेगी। तो अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। माइक्रोसॉफ्ट फैमिली सेफ्टी प्रीव्यू ऐप लॉन्च की है। तो ये नाम से ही जाहिर है कि माइक्रोसॉफ्ट फैमिली है, तो ये माइक्रोसॉफ्ट द्वारा ही इसे लॉन्च किया गया है। ये बच्चे की ऑनलाइन गतिविधियों के बारे में परिवार को संचार स्थापित करने में मदद करता है कि बच्चे की ऑनलाइन जो गतिविधियां हैं उन सभी गतिविधियों पर ध्यान रखते हुए परिवार को उसकी पूर्ण जानकारी प्रदान करती है। ये माइक्रोसॉफ्ट द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। तो माइक्रोसॉफ्ट के बारे में कुछ बातें पढ़ लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कब हुई थी? माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना हुई थी 26 नवंबर 1976 को। इसके संस्थापक कौन है? तो बिल गेट्स और पॉल एलन। इसका मुख्यालय कहां पे है? संयुक्त राज्य अमेरिका में है। तो ये जानकारी इस क्वेश्चन से मिलने के बाद हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
स्पिरुलिना ग्राउंड नट चिक्की विकसित की गई है। तो ये क्या है, ये किसके द्वारा पहले तो इसे विकसित किया गया है? इसे CFRTI के द्वारा विकसित किया गया है। CFRTI मतलब केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान के द्वारा इसे विकसित किया गया है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो कोरोना वायरस महामारी है, इस महामारी के दौरान लोगों की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। क्योंकि इम्यूनिटी पावर अगर बढ़ेगी तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, जिसके कारण व्यक्ति रोगों से लंबे समय तक लड़ सकता है और वह रोगों से सुरक्षित रह सकता है। इसीलिए ये लॉन्च की गई है, विकसित की गई है। उसके बाद बढ़ते हैं हम आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। यूनाइटेड वी फाइट सॉन्ग लॉन्च किया गया है। तो ये यूनाइटेड वी फाइट सॉन्ग किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है ICCR के द्वारा। ICCR भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। और इसका मुख्य उद्देश्य है कोविड-19 के खिलाफ लोगों को एकजुट होकर लड़ाई लड़ने के लिए लड़ना ही इस सॉन्ग का मुख्य उद्देश्य है। तो ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। उम्मीद है आप लोगों को करंट अफेयर्स पसंद आई होगी, और अगर आई है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको डेली वीडियोज इसी प्रकार से मिलती रहे। इस वीडियो का PDF मैं YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।